हेलो गाइस। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 का जीरोज हमें फाइंड करना है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। ये आप लोग देखो तो टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर है, राइट, इक्वल टू जीरो। रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, राइट। नाउ ये आप लोगों को दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के फॉर्म में है और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, राइट। तो इसी फॉर्म में इसको ब्रेक कर देते हैं। टी प्लस में रूट 15 मल्टीप्लाई टी माइनस में रूट 15 इक्वल हो जाएगा जीरो के, राइट। तो टी प्लस रूट 15 जो है वो जीरो के इक्वल होगा एंड टी माइनस रूट 15 जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, राइट। नाउ देयरफॉर टी इक्वल हो जाएगा माइनस रूट 15 एंड यहाँ पर भी टी जो है वो रूट 15 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग अल्फ़ा बोल देते हैं एंड इसको हम लोग बीटा बोल देते हैं, राइट। तो हमें ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट में रिलेशन भी फाइंड करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में और पिछले वाले वीडियो में बताया है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा जो है वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ टी होता है, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो है वो हमारा रूट 15 है प्लस बीटा जो है वो माइनस रूट 15 है एंड माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी। टी का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। इस इक्वेशन को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि टी स्क्वायर प्लस में जीरो टी माइनस 15, राइट। तो यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, राइट। यहाँ पे 1 हो गया। नाउ रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो जीरो जो है वो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के इक्वल आ गया, राइट। सिमिलरली अब हम लोग अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, राइट। अल्फ़ा जो है वो रूट 15 है मल्टीप्लाई बीटा जो है वो माइनस रूट 15 है एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो माइनस 15 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 15 है एंड टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। कांस्टेंट टर्म के जगह पे हम लोग माइनस 15 एंड टी स्क्वायर के कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 जो है वो माइनस 15 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा भी इस चीज़ को वेरीफाई करता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को पहला वाला पार्ट समझ में आया होगा। मैं इसको मिटा देती हूँ और 6 पार्ट को करेंगे। अब हमें 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का जीरोस फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ से मिडल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, राइट। माइनस एक्स को हमने माइनस 4x एंड प्लस 3x के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा जो कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा, राइट। नाउ यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x को, 3x माइनस 4 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर में प्लस यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे तो 3x माइनस में 4 आ गया, इक्वल हो जाएगा जीरो के, राइट। यहाँ से हम लोग 3x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारा x प्लस में 1 जो कि जीरो के इक्वल है, राइट। देयरफॉर 3x माइनस 4 जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा एंड x प्लस 1 जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर x जो है वो 4 अपॉन में 3 एंड यहाँ पे x जो है वो माइनस 1 आ जाएगा। 4 अपॉन में 3 को हम लोग अल्फ़ा बोल देते हैं एंड इसको हम लोग माइनस 1 को बीटा बोल देते हैं। नाउ अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। अल्फ़ा प्लस में बीटा जो कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
होता है, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है 4/3 प्लस बीटा जो है वो हमारा -1 आया है एंड माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, राइट। पहले से माइनस है एंड इसका -1 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 3 है, राइट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 हो गया। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 4/3 -1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 1/3 आ गया। इसको अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 3/3 हो जाएगा इक्वल 1/3, राइट। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3 जो कि बराबर हो जाएगा 1/3, जो कि वेरीफाई करता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। सिमिलरली अब हम लोग अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा -1 है, राइट। एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -4 है, राइट। -4 हो जाएगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, राइट। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 जो कि -4/3 कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे ये भी रिलेशन वेरीफाई करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।